नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल कानून प्लस लाइव में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा, जो है एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 के बारे में। इस बिल को लेकर कानूनी दुनिया में बहुत विरोध हो रहा है। वकील प्रदर्शन कर रहे हैं, बार काउंसिल इसका विरोध कर रही है और इसके परिणामों को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं। आखिर ये बिल इतना बवाल क्यों मचा रहा है? इसमें ऐसी कौन सी बातें हैं जिनकी वजह से वकील इतने नाराज हैं? आइए समझते हैं कि इस बिल को कानूनी स्वायत्तता पर सीधा हमला क्यों माना जा रहा है। कानूनी स्वायत्तता, जो हमारे न्यायिक तंत्र की नींव है, खतरे में है और इसके परिणाम बहुत दूरगामी और गंभीर हो सकते हैं। हमारे साथ बने रहिए और समझिए इस बिल की बारीकियों को। इस बिल का वकालत के पेशे पर क्या असर पड़ेगा और हमारे देश में न्याय और लोकतंत्र के लिए इसके क्या मायने हैं। कानूनी बिरादरी के लिए इस महत्वपूर्ण समय में आपकी समझ और भागीदारी बहुत जरूरी है। एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 के मुताबिक केंद्र सरकार को बार काउंसिल ONF इंडिया BCI में 3 सदस्यों को नामित करने का अधिकार मिल जाएगा। ये बदलाव देखने में छोटा लगता है, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं। पहले BCI एक स्वतंत्र नियामक संस्था के रूप में काम करता था, जो सरकारी दखल से मुक्त था और कानूनी पेशे की स्वायत्तता और ईमानदारी सुनिश्चित करता था। लेकिन इस प्रावधान के साथ BCI के सरकार का एक हिस्सा बनने का खतरा है, जिससे उसकी स्वतंत्रता कमजोर होगी। इस कदम को कानूनी पेशे के स्वनियमन पर सीधा अतिक्रमण माना जा रहा है। न्यायपालिका के भीतर नियंत्रण और संतुलन बनाए रखने में BCI की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण रही है। सदस्यों को नामित करके सरकार एक ऐसी संस्था पर अनुचित प्रभाव डालती है जो निष्पक्ष और स्वायत्त रहनी चाहिए। आलोचकों का तर्क है कि ऐसा हस्तक्षेप न केवल अनावश्यक है, बल्कि खतरनाक भी है। यह राज्य और स्वतंत्र कानूनी पेशे के बीच की रेखा को धुंधला करता है, जो हमारी न्यायिक स्वतंत्रता के मूल ढांचे के लिए खतरा है। कानूनी बिरादरी को डर है कि इससे पक्षपाती फैसले हो सकते हैं और कानून के शासन को कमजोर किया जा सकता है। इस बिल का एक और विवादास्पद पहलू है विदेशी कानूनी फर्मों पर नियामक शक्ति को BCI से सरकार को हस्तांतरित करना। सुप्रीम कोर्ट ने AK बालाजी मामले में अपने फैसले में कहा था कि विदेशी कानूनी फर्मों को BCI द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। यह बिल उस फैसले को पलट देता है और सरकार को भारत में विदेशी कानूनी फर्मों और वकीलों के प्रवेश को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। इससे बाजार में विदेशी प्रतिस्पर्धा की बाढ़ आ सकती है, जिससे भारतीय कानून स्नातकों के लिए अवसर काफी कम हो जाएंगे। भारतीय वकीलों और कानूनी फर्मों को, जो पहले से ही घरेलू स्तर पर कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं, अच्छी तरह से वित्त पोषित, संसाधन संपन्न विदेशी समकक्षों के साथ प्रतिस्पर्धा करना और भी चुनौतीपूर्ण लग सकता है। इसके अलावा BCI भारत में कानूनी पेशे के लिए कड़े मानकों को बनाए रखने का प्रबल समर्थक रहा है। BCI को उसकी नियामक शक्तियों से हटाकर बिल इन मानकों से समझौता कर सकता है, जिससे विदेशी संस्थाएं पर्याप्त निरीक्षण के बिना काम कर सकेंगी। एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 की धारा 49B कानूनी बिरादरी के लिए विशेष रूप से खतरनाक है। यह सरकार को BCI को निर्देश जारी करने की अनुमति देता है, जो कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगे। BCI का तर्क है कि यह प्रावधान असंवैधानिक है, क्योंकि यह प्रभावी रूप से इसकी स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्तियों को समाप्त कर देता है। इस धारा को कानूनी पेशे के भीतर नियंत्रण को केंद्रीकृत करने और असंतोष को दबाने के लिए एक तंत्र के रूप में देखा जाता है। BCI को सरकारी आदेशों का पालन करने के लिए मजबूर करके बिल BCI को एक कठपुतली संगठन में बदल सकता है, जो कानूनी नैतिकता और मानकों के संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका को कमजोर करता है। कानूनी विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ऐसे प्रावधानों का इस्तेमाल सरकार की आलोचना करने वाली आवाजों को निशाना बनाने और चुप कराने के लिए किया जा सकता है। वकीलों के अधिकारों की रक्षा करने और कानूनी व्यवस्था को निष्पक्ष बनाए रखने के लिए BCI की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है। बिल में यह भी प्रस्ताव है कि केंद्र सरकार अब वकीलों के लिए नामांकन शुल्क तय करेगी, एक ऐसी जिम्मेदारी जिसे परंपरागत रूप से BCI और राज्य बार काउंसिल द्वारा प्रबंधित किया जाता रहा है। इस बदलाव को कानूनी बिरादरी के वित्तीय मामलों में एक अनुचित हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता है, जो इस तरह के कदम के पीछे की मंशा के बारे में चिंताएं पैदा करता है। नामांकन शुल्क कानूनी पेशे का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रक्रिया निष्पक्ष और सुलभ बनी रहे। इन शुल्कों को अपने नियंत्रण में लेकर सरकार संभावित रूप से पेशे में वित्तीय प्रवेश बाधाओं में हेरफेर कर सकती है, जिसका असर इच्छुक वकीलों पर पड़ेगा। कानूनी बिरादरी का तर्क है कि इस बदलाव से मनमानी फीस संरचनाएं बन सकती हैं, जिससे पेशे में प्रवेश करना या तो बहुत महंगा हो जाएगा या संदिग्ध रूप से सस्ता हो जाएगा। दोनों ही परिदृश्य हानिकारक हैं। एक वित्तीय क्षमता के आधार पर पहुंच को प्रतिबंधित करता है और दूसरा पेशेवर मानकों को कमजोर कर सकता है। पहले विदेशी कानून स्नातकों को भारत में प्रैक्टिस करने से पहले एक कठिन परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ती थी।
इससे यह सुनिश्चित होता था कि केवल वही लोग जो भारतीय कानूनी पेशे के उच्च मानकों को पूरा करते हैं, उन्हें पेशे में प्रवेश करने की अनुमति दी जाए। हालांकि एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 इस आवश्यकता को हटा देता है, जिससे विदेशी कानून स्नातकों को भारतीय कानूनी बाजार में आसानी से प्रवेश मिल जाता है। इस प्रावधान ने भारतीय कानून के छात्रों और कानूनी पेशेवरों के बीच आक्रोश पैदा कर दिया है। उनका तर्क है कि यह एक अनुचित प्रतिस्पर्धी माहौल तैयार करता है, जहां विदेशी स्नातक जो भारतीय कानूनी प्रणाली से परिचित नहीं हो सकते हैं, को अनुचित लाभ मिलता है। बीसीआई ने लंबे समय से कहा है कि कानूनी पेशे की गुणवत्ता और अखंडता को बनाए रखने के लिए कठोर परीक्षाएं आवश्यक हैं। इस महत्वपूर्ण कदम को दरकिनार करके बिल संभावित रूप से भारत में कानूनी पेशे के मानकों को कम कर सकता है, जिससे जनता को उपलब्ध कानूनी सेवाओं की गुणवत्ता से समझौता हो सकता है। बिल की धारा 24B में कहा गया है कि 3 साल की कैद की सजा वाले किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी वकील को कानून का अभ्यास करने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। बीसीआई का तर्क है कि यह सीमा बहुत कम है और निष्पक्षता और आनुपातिकता सुनिश्चित करने के लिए गंभीर अपराधों के लिए इसे बढ़ाकर 7 साल करने का प्रस्ताव करता है। कानूनी बिरादरी को चिंता है कि अयोग्यता के लिए इतनी कम सीमा का दुरुपयोग वकीलों, खासकर शक्तिशाली संस्थाओं या सरकार के खिलाफ मामले उठाने वालों को निशाना बनाने और चुप कराने के लिए किया जा सकता है। डर यह है कि प्रावधान का इस्तेमाल अपेक्षाकृत मामूली आरोपों में वकीलों को हटाने के लिए किया जा सकता है, जिससे कानून का अभ्यास करने की उनकी क्षमता कम हो जाती है। सीमा को बढ़ाकर 7 साल करने से अयोग्यता को अधिक गंभीर अपराधों के साथ जोड़ा जाएगा, ये सुनिश्चित करते हुए कि केवल वही लोग जिन्होंने पेशे के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम पैदा किया है, उन्हें ही रोक दिया जाए। वकीलों के अधिकारों की रक्षा करने और ये सुनिश्चित करने के लिए यह परिवर्तन महत्वपूर्ण है कि अयोग्यता प्रक्रिया न्यायसंगत और न्यायसंगत हो। बिल के सबसे विवादास्पद प्रावधानों में से एक है वकीलों द्वारा हड़ताल और बहिष्कार का अपराधीकरण। नए कानून के तहत इस तरह के कार्यों को अदालत की अवमानना माना जाएगा, जिससे भाग लेने वाले वकीलों को संभावित दंड का सामना करना पड़ेगा। बीसीआई ने इस प्रावधान का कड़ा विरोध किया है, यह तर्क देते हुए कि यह अन्याय के खिलाफ विरोध करने के वकीलों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। कानूनी व्यवस्था के भीतर असंतोष व्यक्त करने और बदलाव की मांग करने के लिए विरोध और हड़ताल वकीलों के लिए आवश्यक उपकरण हैं। इन कृत्यों का अपराधीकरण न केवल उनकी आवाजों को दबाता है, बल्कि बोलने और इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के लोकतांत्रिक सिद्धांतों को भी कमजोर करता है। कानूनी बिरादरी को डर है कि इस प्रावधान का इस्तेमाल असंतोष को दबाने और वकीलों को आवश्यक सुधारों की वकालत करने से रोकने के लिए किया जा सकता है। विरोध करने का अधिकार किसी भी लोकतांत्रिक समाज की आधारशिला है और इसे कम करने से कानूनी पेशे और उसके बाहर तक दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। मीडिया कीवर्ड्स: राइट टू प्रोटेस्ट अंडर थ्रेट, criminalization of strikes, impact on lawyers' freedom. एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 सरकार को राज्य बार काउंसिल की देखरेख के लिए समितियां गठित करने की भी अनुमति देता है। इस कदम को इन परिषदों की स्वायत्तता पर एक महत्वपूर्ण अतिक्रमण के रूप में देखा जाता है, जो परंपरागत रूप से सरकारी प्रभाव से स्वतंत्र रूप से काम करती रही हैं। राज्य बार काउंसिल राज्य स्तर पर कानूनी पेशे को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह सुनिश्चित करती है कि वकील नैतिक मानकों और पेशेवर आचरण का पालन करें। सरकारी निरीक्षण की अनुमति देकर बिल कानूनी शासन में राजनीतिक हस्तक्षेप का परिचय दे सकता है, जिससे इन निकायों की निष्पक्षता और तटस्थता से समझौता हो सकता है। कानूनी बिरादरी का तर्क है कि इस तरह के हस्तक्षेप से पक्षपाती निर्णय लेने और राज्य बार काउंसिल की विश्वसनीयता को कम आंका जा सकता है। कानूनी पेशे की अखंडता को बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वकीलों को अभ्यास के उच्च मानकों पर रखा जाता है, इन परिषदों की स्वतंत्रता आवश्यक है। बिल कानूनी व्यवसाय की परिभाषा को भी संशोधित करता है। संभावित रूप से अपंजीकृत व्यक्तियों को कानूनी पेशेवरों के रूप में काम करने की अनुमति देता है। इस बदलाव ने कानूनी बिरादरी के भीतर खतरे की घंटी बजा दी है, क्योंकि इससे पेशेवर मानकों और अनैतिक कानूनी प्रथाओं का कमजोर होना पड़ सकता है। बीसीआई ने लंबे समय से व्यक्तियों द्वारा कानून का अभ्यास शुरू करने से पहले कड़े मानदंडों को पूरा करने की वकालत की है, यह सुनिश्चित करते हुए कि केवल योग्य और नैतिक पेशेवर ही इस क्षेत्र में प्रवेश करें। कानूनी व्यवसाय की परिभाषा को व्यापक बनाकर बिल अयोग्य व्यक्तियों के लिए द्वार खोलने का जोखिम उठाता है, जिससे कानूनी पेशे की विश्वसनीयता कम हो जाती है। इस तरह के कदम से अनैतिक प्रथाओं में वृद्धि हो सकती है, जिसमें अपंजीकृत व्यक्ति जनता को घटिया कानूनी सेवाएं प्रदान करते हैं। कानूनी बिरादरी ने चेतावनी दी है कि इससे कानूनी व्यवस्था में जनता का विश्वास कम हो सकता है और न्याय की गुणवत्ता से समझौता हो सकता है।
एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 की आलोचना वकीलों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के प्रावधानों को शामिल न करने के लिए भी की गई है। बीसीआई ने वकीलों के लिए पेंशन योजनाओं, बीमा और सुरक्षा व्यवस्था जैसे उपायों का सुझाव दिया था, लेकिन बिल में इन सिफारिशों को नजरअंदाज कर दिया गया है। वकीलों को अक्सर अपने काम में महत्वपूर्ण जोखिमों का सामना करना पड़ता है, जिसमें धमकी, हमले और वित्तीय अस्थिरता शामिल है। बिल में कल्याण और सुरक्षा उपायों की अनुपस्थिति को एक महत्वपूर्ण चूक के रूप में देखा जाता है, जो वकीलों को कमजोर और असमर्थित छोड़ देता है। कानूनी बिरादरी का तर्क है कि कानूनी पेशे की अखंडता और प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए वकीलों के कल्याण को सुनिश्चित करना आवश्यक है। इन महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज करके बिल वकीलों के सामने आने वाली वास्तविक चुनौतियों का समाधान करने में विफल रहता है और जनता की प्रभावी ढंग से सेवा करने की उनकी क्षमता को कमजोर करता है। अगर एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 पास हो जाता है तो क्या होगा? देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के तेज होने की संभावना है, जिसमें वकील अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं। कानूनी पेशे की स्वतंत्रता से गंभीर रूप से समझौता किया जाएगा और बीसीआई और कानूनी शासन पर सरकारी नियंत्रण बढ़ेगा, जिससे एक केंद्रीकृत और राजनीतिकृत कानूनी व्यवस्था होगी। क्या करने की जरूरत है? सबसे पहले बीसीआई की स्वायत्तता बहाल करने के लिए सरकार द्वारा नामित सदस्यों को इससे हटाया जाना चाहिए। दूसरा, कड़े विनियमन को सुनिश्चित करने के लिए विदेशी कानूनी फर्मों और वकीलों पर बीसीआई का नियंत्रण बरकरार रखा जाना चाहिए। तीसरा, प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित करते हुए अयोग्यता मानदंड को गंभीर अपराधों के लिए 3 साल से बढ़ाकर 7 साल किया जाना चाहिए। चौथा, न्याय की वकालत करने की उनकी क्षमता की रक्षा करते हुए विरोध करने के वकीलों के मौलिक अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए। अंत में, बिल में वकीलों के लिए कल्याण और सुरक्षा उपायों को शामिल किया जाना चाहिए, जो उनके सामने आने वाली वास्तविक चुनौतियों का समाधान करते हैं। इस बिल पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि यह कानूनी पेशे को मजबूत करता है या कमजोर करता है? नीचे टिप्पणी करें और अपने विचार साझा करें। और कानूनी अपडेट के लिए कानून प्लस लाइव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अधिक अंतर्दृष्टि के लिए बने रहें। अगली बार तक के लिए जय हिंद।